बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 38, 39 और 40, ठीक है, ये तीनों लेसन हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। इनमें ना कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक क्वेश्चंस इनमें से नहीं आते पेपर में, तो जो पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को सादा बता देती हूँ। शॉर्ट सा लेक्चर होगा। बाकी इंशाल्लाह जब फिर मैं एमसीक्यूज की वीडियो बनाऊंगी ना, तो उसमें फिर जितने पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे इसमें से मैं वो सारे आप लोगों को एमसीक्यूज में कवर करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को यहाँ से किसी भी तरह का एमसीक्यूज आए तो आप लोग इजिली कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर बस कुछ पॉइंट्स सबसे पहले देखें, वोबल प्रॉपर्टीज हैं। अब आप लोग इनको खुद भी पढ़ेंगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें से कुछ भी नहीं है, अब इसमें से ना करने वाला कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि 8 वॉवल्स अमेरिकन इंग्लिश के जो हैं उनको आप लोग रिकॉर्ड करें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, तो ये मतलब लाइक ये एक्सपेरिमेंट को ही इन्होंने बताया हुआ है कि आपने ऐसे ऐसे करते जाना है और फिर अपने देखना है सारा कुछ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो नहीं है, लेकिन हम लोग बस वो पॉइंट्स करेंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी देखें ये 8 हमारे पास यहाँ पर इन्होंने ना वो दिए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जो 8 अमेरिकन वॉवल्स हैं इनको आप लोग जो है वो क्या करें, रिकॉर्ड कर लें। और फिर इनके आप लोग फॉर्मेट्स को देखें, ठीक है। वॉवल्स के फॉर्मेट्स को देख किस तरह के बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने इन तीन चीज़ों को मेजर करना है, इंट्रेंसिक पिच को, स्पेक्ट्रल मार्कअप को, और फिर इनको प्लॉट कर देना है आपने एक्सेल शीट पे, ठीक है। तो हम लोग उस पर इंट्रेंसिक पिच देखते हैं। मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताती हूँ, बाकी यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है। इंट्रेंसिक पिच बेसिकली हमारे पास जो है ना वो होती है, एक नेचुरल पिच लेवल होता है, ठीक है। इंट्रेंसिक पिच हमारे पास क्या होती है, एक नेचुरल जो है ना वो होता है पिच का लेवल होता है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग वॉवल्स को एनालाइज करते हैं ना यूजिंग पिच एनालिसिस इन प्रैड, तो फिर हम लोग नोटिस करते हैं कि डिफरेंट वॉवल्स शो स्लाइटली डिफरेंट पिच वैल्यूज, ठीक है। हर वॉवल की जो पिच वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इवन दो कि अगर हम लोग उन्हें ना एक ही उसके साथ करें, एक ही पिच के साथ अगर हम लोग उनको वो करें, प्रोनाउंस करें, यानी कि हम लोग अपनी उनकी उनको प्रोनाउंस करते हुए राइज या फॉल ना होने दें पिच में, यानी कि एक ही पिच के साथ उनको हम लोग प्रोनाउंस करें, तब भी क्या होता है कि उनमें क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है उनके फॉर्मेट्स में। और ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बेसिकली इंट्रिंसिक पिच कहते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर इतना सा इसका कॉन्सेप्ट देख लें। ये इसमें भी कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ये डेफिनेशन पूछ ली तो आप लोगों को ताकि बस पता हो। बाकी इन्होंने फिर प्रायर से बताया हुआ है कि आपने किसी से इंट्रेंसिक पी देखने की, आपने सबसे पहले जो आपने वॉवल्स को रिकॉर्ड किया है ना, ठीक है, वो आपकी लाइक इस तरह से एक क्या होती है, सॉरी, आप लोगों की रिकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से एक इस तरह से वो लाइक एक फाइल बन जाती है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि वहां से आपने लाइक एक छोटा सा पार्ट वहां से उसको सिलेक्ट कर लेना, लाइक हम लोग सपोज इतना सा पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, फिर क्या करना है, आपने स्पेक्ट्रम में जाने, सारा कुछ मैं आपको पीछे बता के आई थी, मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था उसका। स्पेक्ट्रम में जाएंगे, व्यू स्पेक्ट्रल स्लाइस, ठीक है, तो फिर आप लोगों को वहां पे उसकी इंट्रिंसिक पिच जो है वो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। बस ये है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जितने इनमें से पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे, जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तो तब फिर हम लोग क्या करेंगे, साथ इसके कवर कर लेंगे एमसीक्यूज। क्योंकि इसमें से जस्ट एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चंस जो आते थे वो मैंने आपको बताए हैं पिछले प्रीवियस लेसन्स में थे। अब स्पेक्ट्रल मार्कअप है, यानी कि जो स्पेक्ट्रल मार्कअप का मतलब होता है फॉर्मेट्स की वैल्यूज को लेना। अब यहाँ पर देखें कि इन ऑर्डर टू हैव द स्पेक्ट्रल मार्कअप ऑफ द वॉवल वी नीड टू टेक फॉर्मेट वैल्यूज, ठीक है। पहले दो फॉर्मेट की जो है वो हमने वैल्यू की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकते हैं के फॉर्मेट वैल्यूज के लिए जो है कौन से फॉर्मेट्स की हमें जरूरत होती है। तो पहले दो फॉर्मेट की जरूरत होती है, F1 एंड F2 की, ठीक है। अब इन्होंने क्या कैलकुलेट द फर्स्ट टू फॉर्मेट फॉर ईच वॉवल। हर वॉवल के उन्होंने कहा कि पहले दो फॉर्मेट्स की वैल्यूज आप लोग जो है वो कर लें। F1 हमारे पास क्या होता है, टंग की हमने हाइट देखनी होती है, ठीक है। टंग की जो हाइट होती है वो हमारे पास F1 होता है, और F2 में हम लोग बेसिकली बैकनेस और फ्रंटनेस ऑफ द बैकनेस और फ्रंटनेस को देखते हैं टंग की, ठीक है, कि हमारी टंग जो है बैकवर्ड पोजीशन में जा रही है, फ्रंट पोजीशन की तरफ आ रही है। आगे अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हम लोग जो है ना डिफॉल्ट वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम यूज करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मेट को ऑफ ईच वॉवल, ठीक है। वॉवल के फर्स्ट और सेकंड फॉर्मेट को मेजर करने के लिए हम लोग वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम को यूज करते हैं। बस यही था, इसमें कुछ भी नहीं है। और आगे इन्होंने बस ये प्लॉटिंग का बताया हुआ है कि हम लोग किसी से प्लॉट करते हैं इसको एक्सेल की शीट में जो है ना हमने इसको किस तरह से प्लॉट करना है, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्लॉटिंग में आपको इसमें क्या होता है, इसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आता ना, ठीक है। तो बस आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के यहाँ पे देखें। अब कह रहे हैं कि अगर हम लोग रिकॉर्ड करें ना वॉवल साउंड, जैसे कि आई है, ए या यू है या ऊ साउंड जो होता है, तो प्रेयर जो है हमें दो इंपॉर्टेंट नंबर्स देता है, ठीक है। F1 देता है और F1, यानी कि दो फॉर्मेट्स देता है, F1 और F2 देता है। अब ये क्या कह रहे हैं
कि आप लोगों ने ना सबसे पहले क्या करना है कि F1 और F2 को सेपरेट कॉलम्स में हमने लिख लेना है। एक्सेल की शीट क्या आपको देखी होगी, हमारे पास इस तरह से बॉक्सेस उसके सारे जो हैं वो बने होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि आपने F1 और F2 को अलग अलग जो है वो कॉलम में क्या कर लेना है, इस तरह से लिख लेना है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ है कि वॉवल्स को आपने फर्स्ट कॉलम में लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में वॉवल आ जाएंगे। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन F2 एंड F1 इन द सेकंड कॉलम, जो F1 और F2 और F1 के दरमियान का डिफरेंस है उस सेकंड कॉलम में, और F1 को हमने फिर थर्ड कॉलम में लिख देना है। इस तरह से लाइक जो हमने सारी मेजरमेंट्स ली हुई है इस तरह से हमने उसको क्या करना है, एक्सेल की शीट में लिख देना है। बस यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी अब आगे हम लोग चलते हैं। बाकी मैं आप लोगों को अभी भी बता रही हूँ, जो एमसीक्यूज होंगे वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारे एमसीक्यूज वाली वीडियो में कवर करवाऊंगी, क्योंकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते, एमसीक्यूज ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने अब सोनोरेंट्स और उनके फॉर्मेट्स बताए हैं कि सोनोरेंट्स की किस तरह से फॉर्मेट्स बनते हैं। सोनोरेंट्स हमारे पास हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे कि हमारे पास वॉवल लाइक साउंड्स होती हैं। ठीक है, यानी कि वॉवल्स नहीं होते, वॉवल्स लाइक साउंड्स होती हैं, इनको हम लोग सेमी वॉवल्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो साउंड्स होती हैं इनको हम लोग सोनोरेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मेट्स बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इनके फॉर्मेट्स बनते हैं, इसलिए हम लोग इनको सोनोरेंट्स कहते हैं। लेकिन इन ये जो है ना डिफरेंट होते हैं वॉवल से, बिकॉज दे हैव जनरली लोअर एम्पलीट्यूड, उनकी जो हाइट होती है वो लोअर होती है, देयरफॉर दे बिहेव लाइक कॉन्सोनेंट्स। तो वो बिहेव कॉन्सोनेंट्स की तरह करते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो वॉवल्स की तरह होती है, इसलिए हम लोग उनको सोनोरेंट्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। बाकी यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं होगा, इन्होंने क्या कहा हुआ है कि रिकॉर्ड करें और देन उसको देखें, और फिर ये तो फिर एक्सपेरिमेंट कोई करे तो वही कर सकता है। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, कि आप लोग को कहेंगे कि पूरा एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता रही हूँ, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें बस। आगे नेजल फॉर्मेट्स आ जाते हैं, जो देखें कि फॉर्मेट्स फॉर नेजल साउंड आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्वेश्चन एनालिसिस। और नेजल फॉर्मेट्स के लिए भी हम लोग फर्स्ट थ्री फॉर्मेट्स को जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। नेजल फॉर्मेट्स के लिए हम लोग फर्स्ट थ्री फॉर्मेट F1 F2 एंड F3 को हम लोग कंसीडर करते हैं। और नेजल्स हैव वेरी डिस्टिंक्ट वेव फॉर्म्स, इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, डिस्टिंक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं वॉवल से। एज दे हैव डिस्टेंट फॉर्म्स, क्योंकि इनकी फॉर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बस इसमें और कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, और नजर फॉर्मेट बेसिकली हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, जो कि अपीयर होती हैं व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद द व्हीलम लोअर्ड, यानी कि हमारा ये हमने पीछे भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब हमारा व्हीलम जो है वो लोअर पोजीशन में होगा तो फिर हमारी जो साउंड है वो क्या हो जाएगी, नेजल हो जाती है। ठीक है, और जब हम लोग करते हैं एनालाइज करते हैं नेजल साउंड्स को स्पेक्ट्रोग्राम पे या फॉर्मेट ट्रैक पे, तो हम लोग देखते हैं कि उसकी जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और लो फ्रीक्वेंसी उनका फॉर्मेट होता है। ठीक है, कि आपने याद रखना है कि उनके जो है वो उनका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड लो फॉर्मेट फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, लो फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट्स होते हैं इनके। ठीक है, बस ये कुछ पॉइंट्स इनको आप माइंड में रखें। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लाइड्स एंड देयर फॉर्मेट्स, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ग्लाइड्स का बताया गया हुआ है कि ग्लाइड्स जो है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास सोनोरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो उनकी साउंड वावा लाइक होती है, लेकिन वो बिहेव एज अ कॉन्सोनेंट ही करते हैं। बिकॉज उनका जो देखिए कह रहे हैं कि ग्लाइड्स सोनोरेंट्स ही है, क्योंकि उनका जो पैटर्न है वो भी सोनोरेंट्स की तरह ही होता है। अब इन्होंने कहा है कि रीड फ्रॉम आर रिकॉर्डेड फाइल्स एंड टेक जो हमारी रिकॉर्डेड फाइल्स में से आप लोग जो है पहले तीन फॉर्मेट्स को ले लें। मिडल ऑफ द साउंड्स में से फॉर ग्लाइड्स लाइक W एंड J, जो हमने उनको पढ़ा भी था। ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी नहीं हम लोग कहते हैं। एंड एक्सप्लोर द एकॉस्टिक कोरिलेट्स, इनके एकॉस्टिक कोरिलेट्स को जो है वो एक्सप्लोर करें। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं, आप लोग इसे एक बार रीड कर लें, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो एमसीक्यूज बनेंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। अब देखें टॉपिक नंबर 40 है, कुछ भी इसमें लाइक करने वाला नहीं, आप इसे एक बार रीड करेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए इसमें उन्होंने कहा है कि स्टॉप वॉइसिंग को हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफ पे किस तरह से जो है वो देख सकते हैं, उनकी किस तरह की वेव फॉर्म बनती है। मयरिंग वॉइस ऑन सेट टाइम हम लोग कैसे वहाँ पे मैयर करते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो एमसीक्यूज होंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। बाकी इसमें से कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टू लेसन 41 और 42 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं थोड़े बहुत उनकी समझ आई होगी इंशाल्लाह। बाकी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यूज को हम लोग एमसीक्यूज वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।